नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। दोस्तों, प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो इसके ऑप्शन है, ए असम का, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए असम का। बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। दोस्तों, प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ए अंडमान निकोबार में, बी लक्षद्वीप में, सी केरल में, डी तमिलनाडु में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो इसके ऑप्शन है, ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी वल्लभ भाई पटेल ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसके ऑप्शन है, ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बम्बई में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ए सरदार पटेल को, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सी महात्मा गांधी को, डी लोकमान्य तिलक को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सरदार पटेल को। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष के रूप में देखा जाता है एवं उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। दोस्तों, प्रश्न है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। तो इसके ऑप्शन है, ए हिटलर ने, बी जिन्ना ने, सी चर्चिल ने, डी माउंटबेटन ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। दोस्तों, प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। तो इसके ऑप्शन है, ए बर्नार्ड शॉ, बी लियो टॉलस्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लियो टॉलस्टॉय। महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय से अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसके ऑप्शन है, ए 1800 कब हुआ था, ए 1859 में, बी 1869 में, सी 1879 में, डी 1889 में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। दोस्तों, प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो इसके ऑप्शन है, ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ए सुवर्णरेखा,
बी सोन, सी गंडक, डी कोसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। दोस्तों प्रश्न है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो इसके ऑप्शन है ए मणिपुर की, बी नागालैंड की, सी असम की, डी अरुणाचल प्रदेश की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मणिपुर की। मणिपुर की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। नहीं सॉरी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इसका डी सही उत्तर होगा, डी। अगला प्रश्न है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। दोस्तों प्रश्न है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो इसके ऑप्शन है ए 10 साल के बाद, बी 5 वर्ष के बाद, सी 3 वर्ष के बाद, डी 25 वर्ष के बाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। दोस्तों प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो इसके ऑप्शन है ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी असम में। काजीरंगा पार्क राष्ट्रीय असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दूध का आयतन, डी डेयरी विकास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड से डेयरी विकास संबंधित है। अगला प्रश्न है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। दोस्तों प्रश्न है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न है कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल, डी लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भोपाल। भोपाल हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि उद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए आर वेंकटरमन, बी सीताकांत महापात्र, सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डी जयंत नार्लिकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर संबंधित है। दोस्तों प्रश्न है राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है ए सौर ऊर्जा से, बी सिंचाई से, सी नाभिकीय ऊर्जा से, डी जल विद्युत से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो इसके ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947 को, बी 30 जनवरी को, सी 4 जुलाई को, डी 21 सितंबर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है
भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसके ऑप्शन है ए ईश उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी कठ उपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मुंडक उपनिषद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।